हरि ओम श्री हरिये परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथवाल नीला भगत आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और रामचरितमानस राम कथा के 25वें दिन की कथा में आप सबका स्वागत करता हूं। पुराने सारे जो भक्तगण श्रोतागण है उनको पता ही है कि यह एक महीने की मास पारायण कथा सत्संग साधना तप हम कर रहे हैं और इसका जो भाव है उद्देश्य यह है कि हम साथ में मिलकर समूह सत्संग करें, उनका पुण्य फल हर जीव मात्र को प्राप्त हो, जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। और इसके लिए हर दिन हम क्या करते हैं, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है, जो चौपाई के गायन करने से तीनों प्रकार के ताप से हमें मुक्ति मिलती है, वो चौपाई का गायन करेंगे। और फिर आज के 25वें दिन की जो कथा है मास पारायण, एक महीने का जो पारायण चल रहा है उसमें 25वें दिन की कथा है, वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सब साथ में मिलके हम यह चौपाई गाए। देहि कदेवी कभौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में तीनों प्रकार के ताप व्याप्त नहीं होते। तो भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम जितने लोग ये कथा श्रवण कर रहे हैं वो सब आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हर जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना, हर जीव मात्र के हृदय में राम राज्य का निर्माण हो, ताकि आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार के ताप से हर जीव सदा सर्वदा सर्वथा मुक्त हो। आइए अब परम पावनी जो कथा गंगा है, राम कथा रामचरितमानस, इस कथा गंगा में हम लोग स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। कल तक हमने देखा कि समुद्र किनारे पे आ गए थे, भगवान राम ने बहुत प्रार्थना की, समुद्र माना नहीं रास्ता देने के लिए, धनुष्य बाण चढ़ाया गया, प्रार्थना की, ब्राह्मण के रूप में आया समुद्र और कहा नल नील को आप आपकी सेना में है, वो किसी भी पहाड़ या किसी भी चीज को छुएंगे हल्के हो जाएगी आपके नाम के प्रताप से और फिर सेतु निर्माण होगा। भगवान राम ने कहा अब देर किस बात की जामवन जी को। तो जामवन जी ने नल और नील को बुलाया, सारी वानर सेना को बुलाया और फिर जामवन जी ने भगवान राम को कहा कि आपकी कृपा से हनुमान जी पूरा समुद्र लांग गए, तो अब सेतु निर्माण में तो क्या देरी। तब हनुमान जी भी मुस्कुरा कर बोले कि हे प्रभु श्री राम, आप बड़वानल, ठीक है, बड़वानर, और गीता में कृष्ण भगवान ने जो वैश्वानर अग्नि की बात की है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देवाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। हर जीव मात्र के जो डाइजेशन सिस्टम है, पेट, ठीक है, तो जठर के अंदर मैं वैश्वानर नाम का अग्नि के रूप में हूं और प्राणपान वायु को मिक्स करके चारों प्रकार के भोजन जो है उसको मैं पाचन करता हूं। ये वैश्वानर, वडवानर नाम का अग्नि, तो हनुमान जी ने कहा उस अग्नि से आपने सारा समुद्र तो ऐसे ही सोख लिया था, पर शत्रु की स्त्रियों, माता बहनों ने रो रो के ये समुद्र फिर से भर दिया। ऐसे उपमा दी है हनुमान जी ने और ऐसे कर हंस पड़े कि इसीलिए समुद्र खारा है, क्योंकि उनके आपके शत्रु जो है, उनकी जो स्त्री माता बहन है, उनके आंसू से यह समुद्र भर चुका है। तो सब लोग हंसने लगे और फिर तुरंत ही सेतु निर्माण के कार्य में लग गए। सारे वानर है, बड़े बड़े पत्थर, गुफाओं को तोड़ के बड़े बड़े वृक्ष, पेड़, लताएं सब लेके आने लगे। नल नील उस पे हाथ लगाने लगे, राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगा के डालने लगे और ऐसे करके एक बहुत ही अच्छा सा सेतु पुल का निर्माण कर लिया। अब प्रस्थान करने से पहले भगवान राम के हृदय में से एक ऐसा भाव आया कि यह बहुत, जिसको कहते हैं कि रमणीय स्थल है, यहां पे मेरे प्रभु भगवान श्री शिव शंकर की मैं स्थापना करूंगा। तुलसीदास जी ने भी लंका कांड की शुरुआत में राम भगवान की वंदना तो की ही की, शंकर भगवान की वंदना की और शंभु की भी वंदना की, शिव शंभु शंकर महादेव। तो राम भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे शंकर भगवान की हम स्थापना करेंगे और फिर प्रस्थान करेंगे ताकि हमारा विजय निश्चित हो। सब मुनियों को बुलावा भेजा गया, सब ब्राह्मण मुनि लोग आ गए, भक्त लोग आ गए। राम भगवान ने अपने हाथों से शंकर भगवान की लिंग का निर्माण किया और इसीलिए वो जो लिंग है वो रामेश्वर
नाम से प्रचलित हुई। बोल जय श्री रामेश्वर भगवान की जय। वहां पे भगवान श्री राम ने कहा, जो भी व्यक्ति ये रामेश्वर भगवान के लिंग का दर्शन करेगा वो मेरे धाम में आना उसका निश्चित है, और जो भी गंगा जल लेके उनका स्नान करवाएगा इस लिंग का, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान राम ने ये रामेश्वर की स्थापना करने के बाद सेना सहित पुल पे आगे बढ़ने लगे। सब आनंद किल्लोल कर रहे हैं, बातें करके जा रहे हैं। ऐसे ही पता नहीं चला कि कैसे समुद्र पूरा लांग गए। पूरा समुद्र लांग करके समुद्र के इस पार पहुंच गए, और पहुंचने के बाद लंका में सुबेल पर्वत पर भगवान ने निवास किया। यहाँ पे सब जो वानर है सबने छोटी मोटी ऐसे कुटिया बनाना शुरू कर दी। लक्ष्मण जी ने कुश का एक अच्छा सा आसन बनाया, राम भगवान को दिया, राम भगवान उसके ऊपर बैठ गए। अब रात का समय था। अब जैसे यह समाचार लंका में पता चला तो सब लोग भयभीत हो गए और सोचने लगे कि उनका एक दूत जो हनुमान जी आए थे उसने सारी लंका का दहन कर दिया था, जला दी थी। सारी जो स्त्रियां है राक्षसी उनका गर्भस्राव कर दिया था अट्टहास्य से। तो अब भगवान जो है वो तो समुद्र पार करके यहां सुबेल पर्वत पर आ चुके हैं। तो यह जब समाचार सुना तब मंदोदरी जो है वो रावण के पास गई और उनका चरण स्पर्श करके कहने लगी कि हे पतिदेव, आप समझिए, मां सीता है, उनको भगवान राम को दे दीजिए, उनकी शरण में चले जाइए तो हमारा कल्याण होगा। अब विभीषण के जाने के बाद वैसे ही लंका में कुछ तेज नहीं बचा है। विभीषण जी भी ठीक ही कह रहे थे, पर रावण मद और अभिमान के चलते हुए उनकी बात नहीं मानता। तब जो है रावण का बेटा प्रहस्त, अब रावण की राजसभा में प्रहस्त रावण को समझाता है कि पिताश्री आप बात मानिए, इससे हमारा कुल का अच्छा होगा, और आप राजा है, आपका निश्चय ही ऐसा वर्तन होना चाहिए, ऐसे वचन होने चाहिए कि जिससे प्रजा का कल्याण हो। और आप अगर राम के शरण में नहीं जाओगे तो मैं कहीं पर भी हमारी प्रजा का कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। पर रावण अभिमान में था, अभिमान के तहत उसने प्रहस्त की बात भी नहीं मानी। अब यहां पे सुबेल पर्वत में शाम होने को ही रात हुई, चंद्रमा का दर्शन करके राम भगवान चंद्रमा दिखाते हैं, लक्ष्मण जी सुग्रीव सबके साथ बात करते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखते हैं, बादल थोड़े दिख रहे हैं। फिर दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये बादल गिरने से कितनी बिजली हो रही है, कितना प्रकाश हो रहा है, ऐसा है। तब वहां पे जामवन, विभीषण, सुग्रीव सब लोग बताते हैं कि यह दक्षिण दिशा में ये जो है ना, वो तो रावण का एक प्रकार से रंग महल है। वहां पे सब जो नृत्यांगना है नृत्य कर रही है और रावण वहां पे बैठा हुआ है। यह सुनते ही भगवान राम बाण का संधान करते हैं और जोर से बाण छोड़ते हैं। वो बाण जैसे ही जाता है, जो छत्रसाल रहता है रावण के ऊपर, वो उसका मुकुट गिर जाता है, और मंदोदरी का जो कुंडल कहते हैं कान पे जो पहना हुआ, वो कुंडल भी ऐसे गिर जाता है, और बाण वहां से घूम के वापस राम भगवान के पीछे तरकश में आके लग जाता है। अब यह होने के बाद रावण थोड़ा भयभीत हो जाता है। तब मंदोदरी जो है वो रावण को दूसरी बार समझाती है कि देखिए, यह मुझे तो लगता है निश्चित ही श्री राम ने यह बाण छोड़ा होगा, इसी के कारण यह हुआ है। तब रावण हंसने लगता है और कहता है कि कैसी बातें तुम कर रहे हो, क्योंकि वहां पे किसी को पता नहीं चलता। इतने मतलब जिसको कहते हैं कि नैनो सेकंड, ठीक है, हम सेकंड का भाग करें माइक्रो सेकंड से भी छोटा जो भाग है नैनो सेकंड, उसमें इतनी तीव्रता से यह चीज हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। निमिष, ऐसे आग का पलकारा ऐसे टक टक करते हैं ना, इसे निमिष मात्र में यह चीज हो जाती है। तो इसके चलते रावण कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ है नहीं। तो मंदोदरी कहती है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके शरण में चले जाओ, मैं आपको बार बार विनंती करती हूं। पर रावण तब भी मंदोदरी की बात नहीं मानता। अब दूसरे दिन सुबह होते हैं, तब भगवान राम जो है सबको बुलाते हैं, सेना को, जामवन को, सुग्रीव, विभीषण, कि अब क्या किया जाए। तब जामवन जी है वो कहते हैं कि युद्ध करने से पहले हमें एक बार
संधि का प्रस्ताव भेजना चाहिए। देखो, महाभारत का भी युद्ध होने वाला था तो कृष्ण भगवान ने भी संधि की बात की थी। तब दुर्योधन अभिमानी अहंकारी था, उसने बात नहीं मानी थी। यहां पे रावण भी अहंकारी अभिमानी है। ठीक है, तो ये रामायण महाभारत हर जगह होती रहती है, घर में, समाज में, परिवार, कुटुंब, कार्यक्षेत्र, राजनीति, हर जगह पे, हर जगह, हर क्षेत्र में ऐसे अहंकारी अभिमानी लोग रहते हैं। हम खुद भी अहंकार अभिमान करते हैं, वैसा है। तो कोई हमें अच्छी बात बताता है, शांति से बताना भी चाहता है, पर अहंकार अभिमान जो है वो क्रोध गुस्सा दिलाता है। और भगवान ने गीता में जैसे कहा है, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो रावण मंदोदरी की बात मानता नहीं है। अब संधि का प्रस्ताव भेजने के लिए भगवान राम कहते अंगद को भेजा जाए। अंगद भगवान के चरण में नमस्कार करके लंका के अंदर प्रवेश करता है। तब रावण का जो बेटा है वो अंगद को देख के ऐसे दांत कटकटाता है और उसके साथ युद्ध करने का प्रयत्न करता है। तो अंगद उसको जोर से एक लात और मुक्का मारता है, तो वहां पे उसके प्राण निकल जाते हैं। सब लोग भयभीत हो जाते हैं, लंका में सब भागने लगते हैं राक्षस कि ये कौन सा वानर आ गया, ये वही तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी। ऐसा करके सब भागने लगते हैं। तब अंगद कहता है कि भेजो, समाचार के दूत आया है। तब रावण कहता है कि उसको यहाँ पे लेके आओ। अंगद सभा में जाता है। रावण को कहता है अंगद कि मैं तुम्हें यह समाचार देने के लिए आया हूं कि हम सुबेल पर्वत पर पहुंच गए हैं, युद्ध नहीं करना है तो भगवान श्री राम के शरण में जाओ। तब रावण हंसता है कि अरे मूर्ख वानर, तू कौन है, तेरी पहचान तो बता। तब वो कहता है कि मैं उस बाली का पुत्र हूं जो तेरा मित्र था। उसी बाली ने तुझे अपने जिसको कहते हैं कि हाथ के अंदर, हाथ पाश के अंदर रख दिया था। तब रावण कहता है, ओ तू उसका पुत्र है, और उसका पुत्र होते हुए तू शत्रु के दल में गया है। तो अंगद कहता है कि मैंने पहचान लिया है, पिताश्री ने भी पहचान लिया था कि ये कोई नर नहीं है, भगवान श्री राम है। तुम मेरे पिताजी के परम मित्र थे, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि आप संधि कर लो और उनके शरण में चले जाओ। तब रावण जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मूर्ख, तेरा मृत्यु निश्चित है। तब अंगद हंसता है और कहता है, यह बात तो आपने उस हनुमान को भी कही थी, क्या हुआ, पूरी लंका का दहन हो गया। इसलिए मैं फिर से तुम्हें प्रार्थना करता हूं कि तुम भगवान राम के शरण में चले आओ। पर रावण है उनकी बात मानता नहीं है। तब अंगद है जोर से जय श्री राम करके अपने पैर जो है जोर से रोप लेते हैं वहां पे सभा में, और कहते हैं कि राम की बात तो छोड़ो, पहले मेरा ये पैर आप हटा के देखो कोई भी, तो पता चले। तो पहले मंत्री लोग, कुछ राक्षस लोग पैर हटाने का प्रयत्न करते, नहीं होता। मेघनाद आता है अभिमान करके, उससे भी नहीं हटता। तब रावण खुद सिंहासन से नीचे उतरता है, पैर ऐसे हटाने का प्रयत्न करता है, तो पूरा सब डोलने लगता है और उनके मुकुट बुकुट सब गिर जाते हैं। तो रावण का मुकुट, सारे मंत्रियों के मुकुट, सब मुकुट ऐसे डोलते डोलते, हिलते हिलते हवा में भगवान राम के शरण में चले जाते हैं। और रावण अपना, जिसको कहते हैं कि अभिमान नष्ट हो गया, वो निस्तेज, बलहीन हो गया और वो सिंहासन पर बैठ जाता है। तब अंगद हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा मुकुट और वो सब तो भगवान श्री राम के शरण में चले गए। अभी भी तुम्हें अक्ल बुद्धि है तो तुम श्री राम के शरण में जाओ, उसी में ही तुम्हारा भलाई है, उसी में ही तुम्हारा कल्याण है। ऐसा करके अंगद वापिस लौटते हैं। उसी समय कोई समाचार देते हैं कि इसी अंगद ने तुम्हारे एक पुत्र की मृत्यु कर डाली, प्राण हर लिया। तो यह सुन के रावण और भयभीत हो जाता है। यह प्रसंग होने के बाद देखिए तीसरी बार मंदोदरी, पहली बार मंदोदरी ने कब समझाया, सुबेल पर्वत पर समुद्र पार करके आए। तब दूसरी बार मंदोदरी ने कब समझाया, भगवान राम का बाण निमिष मात्र में आके छत्रसाल, मुकुट और कुंडल गिरवा दिए। तब तीसरी बार अंगद ने यह अपमान किया। तब तीन बार मंदोदरी देवी जो है, रानी मंदोदरी, रावण को समझाती है। पर देखिए, जिनका मृत्यु आने वाला है, मृत्यु निश्चित है, वो किसी की बात नहीं मानते, अहंकार अभिमान में खोए रहते हैं। रावण अहंकार अभिमान में है। मंदोदरी की बात सुन के भी वो बात मानता नहीं है और कहता है कि वो वानर अभिमान कर रहा है, वो नर अभिमान कर रहा है, वो तो हमारे भोजन है, तो भोजन हम खा लेंगे, उसको खा लेंगे जब युद्ध होगा तब, अभी जाने दो, छोड़ दो उसको। अब यहां पे जो अंगद है वो भगवान राम के पास आते हैं और अंगद कहता है कि मैंने बहुत प्रकार से समझाने की प्रयत्न किए पर वो समझे नहीं। तब भगवान राम कहते हैं कोई बात नहीं, अब युद्ध का आरंभ किया जाए। अब युद्ध का आरंभ
कि जैसे दुंदुबी ढोल नगारा बजने लगते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि आओ जल्दी सबको भेजो। सब सेनापति उसके पास आते हैं, तब योजना बनाई जाती है। चारों दिशाओं में एक एक सेनापति को नियुक्त करके वानरों की सेना जाती है। हर जगह युद्ध होने लगता है, राक्षसों को वानरों मारने लगते हैं। वैसा है, पश्चिम द्वार पर हनुमान जी है। मेघनाथ को बहुत मारा हनुमान जी ने, कितने राक्षसों को मार डाला। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर ले लेके वानर जो है वो राक्षस को मारने लगते हैं। शाम का समय होता है, हनुमान अंगद जी भगवान राम के पास आ जाते हैं। शाम रात्रि का समय आके निशाचर राक्षस प्रबल हो जाते हैं। प्रबल होके वो वानर को मारने के लिए जाते, तब भगवान राम ये भेद जान जाते हैं। भगवान राम जोर से धनुष्य बाण का संधान करके अग्नि वर्षा करते हैं। इतना उजाला छा जाता है कि निशाचरों की शक्ति हीन हो जाती है। रात्रि में निशाचरों की शक्ति प्रबल हो जाती है, पर भगवान राम ने अग्नि वर्षा के प्रकाश से निशाचरों की शक्ति हीन हो जाती है। और हनुमान जी फिर से हनुमान और अंगद वानरों के साथ जाते हैं और कितने राक्षसों को मार डालते हैं। राक्षसों को मार मार के समुद्र में फेंक देते हैं। कुछ राक्षस जो है उसको रावण के पैर में डाल देते हैं। और किस किस मंत्री प्रधान जो भगवान के अच्छे भक्त थे उनको खींच खींच के भगवान राम के शरण में डालते। विभीषण हर कोई का नाम बोलता है कि ये प्रधान है, ये मंत्री है। भगवान राम उनको देख देख के हास्य करके उसके सर पे हाथ लगा के उसको अपने परम धाम प्राप्त करवाते हैं। तो मृत्यु के समय जो भगवान राम का स्मरण करता है, भगवान राम का नाम लेता है, उनको भगवान राम के परम धाम की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, वैसे मृत्यु के समय जैसा भाव हो वो भाव को हम प्राप्त होते हैं। कोई कहता है कि अभी क्या यू आर यंग मैन, ऐसे अभी यंग जनरेशन बोलते हैं ना, डूड ये कर लो, वो कर लो, मजा कर लो, खा लो, पी लो, ऐश कर लो, मृत्यु के समय देखेंगे। अब सबको पता चला, यह महामारी आई तब पता चला कि मृत्यु है, काल है, वो किसी को नहीं देखती। इसका मतलब क्या, पहले किसी की मृत्यु नहीं होती थी क्या? पहले भी ऐसे जन्म होते ही बच्चे की मृत्यु होती है, माँ के गर्भ में होते बच्चे की मृत्यु होती है, युवावस्था में होती है, पर हम सबको पता नहीं चलता था। किसी घर कुटुंब में हो गया, खत्म हो गया, वो दुखी हो गया। अब ये पूरे विश्व में संकट छाया हुआ है, तब सबको पता चलता है। वैसा है, तो मृत्यु जो काल है वो किसी ना किसी दिन कभी ना कभी किसी को तो वो छू ही लेगी। मृत्यु तो हम सबकी होनी है। वैसा है, तो बचपन से ही हम क्या है, भगवान का एक जीवात्मा अंश है। आत्मा से हमारा शरीर चढ़ रहा है, आत्मा के प्रकाश से। तो आत्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। गीता में भगवान बार बार अर्जुन को यह समझाते हैं। मृत्यु कभी भी डस लेती है। ऐसा कभी वेट नहीं करना चाहिए कि हम बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान का नाम लेंगे, भजन कर लेंगे। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता ये। बचपन से ही इसीलिए प्रयत्न करना चाहिए कि बच्चों को भी मंत्र सिखाए, पूजा भक्ति करें बच्चों के साथ। हम क्या बच्चों को बोलेंगे वो बच्चे नहीं करेंगे, हम कैसा कर रहे हैं वर्तन वो देख के बच्चे करेंगे। वैसा है, भगवान के सामने माला लेके बैठ जाएंगे तो बच्चे भी वो करेंगे, कथा करेंगे तो बच्चे भी वो करेंगे। आपको मैं बताता हूँ, मैंने ये कथा करने की शुरू की, यूट्यूब चैनल शुरू की, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मेरा बेटा और भाई का बेटा जो है वो खुद यूट्यूब चैनल मैं शुरू करूंगा, उसके लिए प्रयत्न करने लेंगे, बुक में लिखने लेंगे मैं किस विषय पे करूं। तो देखो ये एक ऐसा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वैसा है, तो भगवान राम ने ऐसे जिन जिन ने उनका नाम लिया उसको सबको परम धाम प्राप्त करवा लिया। तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण, हम शरीर नहीं है आत्मा है, ऐसा स्मरण भाव कब रहता है? जब प्रति क्षण प्रति समय हमें ये ज्ञात हो जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान की कथा सत्संग करें, भगवान के नाम ले, भजन भक्ति कीर्तन करें, तो उससे हमारा जो आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति प्रबल होगी। आत्मा का धर्म, आत्मकर्म करते रहेंगे। तो शरीर में ही अगर हम रहेंगे तो शरीर के ही भाव रहेंगे, तो फिर से शरीर ही प्राप्त होगा। तो भगवान राम ने ऐसे सबको परमधाम प्राप्त करवा लिया। उसी समय ये युद्ध में कितने राक्षस मर जाने के बाद, आधे राक्षस सेना खत्म हो गई, तब रावण का जो नाना था माल्यवान, वो आके रावण को समझाने लगा। पहले उसने वचन कहे कि वो साक्षात भगवान श्री राम है, तुम उनके शरण में चले जाओ मां सीता को लेके, तो निश्चित ही हमारा कल्याण है। अभी भी तुम जाओगे संधि हो जाएगी, युद्ध नहीं होगा। यहाँ पे आज के 25वें दिन की कथा का विश्राम है। कल की कथा भी शुरुआत करेंगे, तब माल्यवान जो रावण है उनको बातें समझाएंगे, उनकी कथा है। आइए हाथ जोड़कर वंदन करें। मैं फिर से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। वो जो हम घंटी बजाते हैं ना, ऐसे एक छोटी सी बेल है घंटी आइकॉन, वो कर दीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आपको पोस्ट आ जाएगी यूट्यूब में, जो भी मैं पब्लिश करूंगा वो आ जाएगी। और सबके साथ ये शेयर कीजिए। गुजराती जो है प्रजा ओखारण की कथा शुरू कर दी है, तो वो वीडियो पब्लिश होगा, आपको पता चल जाएगा। सबके साथ शेयर कीजिएगा, सबको बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। सब लोग साथ में मिलकर हम समूह सत्संग करें और भगवान को प्रार्थना करें आज की कथा का
और जो भी कथा कर रहे हो उसका पुण्य फल उत्पन्न हो, हर जीव मात्र के प्राप्त हो। अब आइए मुझे देखिए, मेरे हाथ को देखिए, महादेव का जय जयकारा लगा के आज की कथा को विश्राम देते हैं। सांस भर लीजिए अच्छे से, सांस भरना छोड़ना है, यही तो करना है कोरोना कोविड काल में, ठीक है। सांस भर लीजिए, महादेव का जय जयकारा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति।